से जुड़े और बिल्कुल ही जुड़े। बेरोजगार लोगों के लिए एक बड़ा ही मौका मिलने वाला है उन्हें, अब शुभ अवसर भी। भले ही इसकी लड़ाई के लिए क्यों न एक आध जान देनी पड़े, कुर्बानी देनी पड़े, तैयार हूं। बात सम्मान की अगर आएगी और हमारे लोगों की आएगी तो उनकी आवश्यकता पड़ेगी उन्हें उठाने की, तो वो भी देख लेंगे। कलिंगा कंपनी की जो सरेआम तानाशाही रवैया है, मनमानी डकैती चल रही है, मनमानी वसूली चल रही है, प्रभावित लोगों के सीने पर एक तरह से मूंग दाल नहीं पीसी मशीनें चलाई जा रही हैं, उनके सीने पर हैवी ब्लास्टिंग किया जा रहा है। एएनसीएल के अधिकारी टुच्चे लोगों के दर्द को क्या समझेंगे? जब एएनसीएल के कमरों में रहते हैं, लाखों रुपए पेमेंट पाते हैं, तो उन गरीब परिवार के दर्द को क्या समझेंगे? वो लोग जिनकी जमीनें चली गई, जिनके मकान चले गए, जिनके घर बिक गए, उनके दर्द और तकलीफों को कौन समझेगा? इतना ही नहीं, आपको बता दूं मैं, कलिंगा कंपनी में जावेद, नवीन मिश्रा, विवेक मिश्रा, ये तीनों का एक सर्कल है। ये तीनों मिलकर कंपनी में बड़े पैमाने पर पैसे लेकर रोजगार दे रहे हैं। कलिंगा कंपनी में अमलोरी में आई है और प्रभावित लोगों को न रोजगार मिल रहा है, न उन्हें भत्ता मिल रहा है, न उनके जमीन का पैसा मिल रहा है, और उसके बाद भी हैवी ब्लास्टिंग और पत्थरों की मार को उन्हें सहना पड़ रहा है। और जिला प्रशासन आंख मूंद के बैठा है। और इतना ही नहीं, ये जावेद जो कलिंगा कंपनी में है, वो अपने समाज के लोगों से एक मोटी रकम लेकर उन्हें रोजगार दे रहा है। मेरे पास एविडेंस है, मेरे 2 व्यक्तियों से 2-2 लाख रुपए लिया गया। रोजगार काम कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सामने आएंगे, नौकरी जाएगी तो जाएगी उनकी, मैं उनके सामने रख लूंगा। इतना ही नहीं, बल्कि कहीं और लगवा दूंगा नौकरी उन्हें, मैं इतनी क्षमता तो है। 20, 25, 30 हजार की नौकरी बड़ी बात नहीं है, अब बहुत बड़ी बात है एक तरह से। फिर क्या आपने 2 लाख रुपए लेकर उन्हें रोजगार दिया है? और क्या लगता है कलिंगा में कि विवेक मिश्रा पैसा नहीं लेते, नवीन मिश्रा पैसा नहीं लेते? उन्होंने भी दलालों के माध्यम से मेरे लोगों से पैसा लिया है। मैं दावे की चोट पे कह सकता हूं, मैंने भी उनसे रोजगार मांगा था। मेरे घर में भी मेरे भाई बेरोजगार घूम रहे, झूठ क्या है? लेकिन ये व्यक्ति सिर्फ पैसे की लालच में रोजगार नहीं देता। जो पैसा देगा, इस कंपनी में मुस्लिम वर्ग के सबसे ज्यादा लोग रोजगार कैसे कर रहे हैं? इस कंपनी में सीधी, रीवा और सिंगरौली के छोड़ के बाकी लोग ज्यादा रोजगार कैसे कर रहे हैं? क्योंकि पैसा चल रहा है। पैसे लेकर दलालों के माध्यम से वहां रोजगार दिया जा रहा है, नौकरी दी जा रही है। एक मैंने अभी पोस्ट कुछ समय पहले किया है, जो जावेद के नंबर पर किसी व्यक्ति ने, नाम नहीं लूंगा मैं, किसी व्यक्ति ने लिखा और बताया कि हमसे इतना पैसा लिया आपने, हमें रोजगार दो। तो जावेद की फोटो नहीं है, वो नंबर नहीं जावेद का। उसके बाद तमाम लोग आंदोलन धरना प्रदर्शन की तैयारी में लगे हैं। मैं आंदोलन धरना प्रदर्शन नहीं समझता बहुत बड़ी बात। जिस दिन हमें फैसला लेना होगा, उस दिन चाहे हमारी ही क्यों न मौत आए या हमारे लोगों की क्यों न मौत आए, उन्हें बता देना चाहता हूं, विवेक हो, नवीन हो या जावेद हो, आप महान व्यक्ति होंगे, कंपनी के वफादार होंगे, पर कलिंगा को आप नंगा कर रहे हैं, कलिंगा को आप कंगाल कर रहे हैं, कलिंगा के साथ इस कंपनी को बदनाम कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज पूरे सिंगरौली शहर में मिश्रा, विवेक मिश्रा, नई मिश्रा, जावेद के नाम कितनी गंदगी हो चुकी है, इतनी किरकिरी हो चुकी है कि लोग थूक रहे हैं उस नाम पर। हम नहीं बोल रहे हैं, समाज बोल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। क्योंकि आप पैसे में बिके लोग हो, यहां के लोग रोजगार नहीं मिला। धमकी आती, मानहानि कर देंगे, मुकदमा कर देंगे। अरे धेत तेरे की, तुम्हारी मुकदमा, तुम्हारी मानहानि क्या करेगा यार? जेल होती इंसान को? कभी नामर्द को जेल जाते हुए देखा है क्या? जेल भी जाएंगे, मुकदमे भी लड़ेंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो जैसे कहोगे वैसे निपटेंगे।
हमें सीधी रीवा, सतना, बिहार, झारखंड, भोपाल नहीं बताने का। हम भी उस जगह से पढ़कर निकले बंदे हैं जहां 10 साल का लौंडा ही मर्डर करता होगा। फिर अगर हमें उस रुख मत अपनवाना। मैं पत्रकार हूं, पत्रकारिता की लहजत मैंने बात किया है। एक नहीं 1000 बार आपकी मैंने मदद की है आवश्यकता पड़ने पर हमारे लोगों से हमें रोजगार नहीं चाहिए। उनसे हमने खुद ही 10 लोगों के 10 घरों के लोगों को मैंने रोजगार दे रखा है। हमारे यहां लोग काम करते हैं। हमारे यहां 10 लोगों को मैं खुद रोजगार देने की क्षमता रखता हूं और दिया हूं। बहुत प्यारे लोग हैं, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया, मैं उनको रोजगार काम करते हैं, पैसा देता हूं। पर कलिंगा कंपनी में क्या चल रहा है? पैसा भी दो, जमीन भी गई, पेड़ पौधे भी गए, मकान भी गया, आसपास में प्रदूषण भी झेले, उसका दुष्प्रभाव जो पड़े उसका बीमारी भी हम झेले, तब रोजगार मिलेगा। तुम कहां से आए हो? आए हो मिट्टी बालू उठाने। ये नहीं बताना कि मैं मैनेजर हूं, प्रोजेक्ट मैनेजर हूं कि इंचार्ज हूं। बहुत आए बहुत गए, विवाद का मूड नहीं है। जब हमारे लोगों से, हम कहते हैं पत्रकारों, जब हमारे लोगों से पैसा ले लिया गया, जब हमारे लोग हमसे आकर बोले गुरु मैं रोजगार कहां कर रहा हूं, कलिंगा में काम कर रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, मैं 2 लाख रुपए दिया हूं, नाम तक बताया उन्होंने, कैसे किसके माध्यम से कहां से गया मैंने, क्या सेटिंग चलती है वहां, कैसे पास बनता है। अभी मैं समय का इंतजार किया हूं। चुप इसलिए हूं कि मैं लोगों से बात कर रहा हूं। वही कलेक्टर महोदय से बैठूंगा, कंपनी को मेल करूंगा मैं, इसके हेड ऑफिस बात होगी कलिंगा कंपनी के, क्या रिस्पॉन्स आता है। इसकी दिक्कत नहीं है कि मर्डर हो जा कि मौत होगा। एक व्यक्ति अगर कुर्बान भी होगा, अगर 10-50 घर की जिंदा रखने के लिए, तो हो जाना चाहिए। मैं एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई। कलिंगा भी तत्काल में चर्चा चली। यहां कलिंगा है, पीसी पटेल है, बघेल है, और डीबीएल है, वीपीआर है, वीजीआर है, चड्ढा है, ये सारी कंपनियां हैं। लोग धमकियां देते हैं ना, मुकदमे कायम करा देंगे, जेल में डाल देंगे। धिक्कार है यार, डाल दो ना। जेल मुकदमा बड़ी बात नहीं है, 4 तो चल रहेगा और चलेगा। क्या समझे? बाप ने पैदा किया है नीमक रोटी के लिए, नीमक रोटी खा लूंगा मैं कमा के। लेकिन लोगों के साथ अगर अन्याय करोगे, गरीबों के साथ अन्याय करोगे, बर्दाश्त से बाहर है। मैं कोई नेतागिरी नहीं करता, मैं खुल के बता रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि रोजगार हमारे लोगों से जो पैसे ले रहे हो आप बंद कर दो, और जिनसे पैसा लिए हो उनको वापस को उन्हें रोजगार दो। उनकी तकलीफें हैं, कोई कर्ज लेके आ रहा है 10% पे पैसा लेके, तो कोई गाड़ी बेच रहा है, कोई जमीन बेच के रोजगार मांग रहा है। तुम्हारे बाल बच्चे सही सलामत नहीं रहने वाले फिर आगे, मैं बता दे रहा हूं। तो तैयार आना मेरे साथियों भी, कभी भी आपको आवाज दी जा सकती है, कभी भी, और जल्द। मैं इसके पहले बता दें, चुनाव इतने दीजिए। मैं पुनः जा रहा हूं भोपाल से आने के बाद पूरा डिस्कशन होगा। कैश आधार पे किसको रोजगार दिया गया, पूरी डाटा ली जाएगी। वो नहीं, उसके पिताजी देंगे, फिर मैं बताऊंगा कैसे मिलता है, कौन सी क्या मुकदमा कायम करोगे। 1 साल 2 साल 4 साल के लिए बुक करोगे। इस धरती में कहीं रहोगे ना, इस भारत देश में किसी कोने में रहोगे बेटा, वहां से हिसाब किताब ले लेंगे, याद रखना। फिर गलत तरीके से कोई भी व्यक्ति मेरा फंसा तो, इसलिए सिर्फ रोजगार की बात कर रहा हूं मैं। प्रदूषण हम लोग झेलें, जमीनें हम लोगों की गई, पत्थर हमारे लोग खाएं, घर हमारे लोगों के जाएं, और रोजगार किसको दोगे? जो 2 लाख रुपए देगा, जो तुम्हारे रिश्तेदार होगा, अपने समाज, अपने जात के लोगों को जावेद देंगे नौकरी। ये न समझे विवेक जी, नवीन जी, बड़े सम्मान से आपको मैं मानता था। आप कुंडई में थे ना, तो भी बड़ा सम्मान दिया करता था हम लोगों ने। कभी रोजगार नहीं मांगा मैंने आपसे, न हमने कभी लोगों को रोजगार की बात की, न रखने की बात की। एक विज्ञापन तक दे नहीं दे सके हमें, और क्या बात करोगे आप? विज्ञापन की भी भीख नहीं मांगी। मैं मुलाकात भले हुई है आपसे, तो तैयार रहना। कोई दलाल नहीं चलेगी, कोई दलाली नहीं चलेगी। जिन्हें रोजगार की जरूरत है उन्हें रोजगार चाहिए, बस। कोई दलाली नहीं है, उन्हें तो रोजगार की जरूरत नहीं है, न दलाली करने की जरूरत है। ईश्वर की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से, आप सबके प्रेम से मेरे पास पर्याप्त है। आज 10 लोगों को मैं रोजगार भी दिया हूं, मेरी ऑफिस भी चल रही है, मैं भी चल रहा हूं।
उसके साथ भी लोगों की मदद करता हूं, आवश्यकता पड़ने जितनी भी क्षमता होती है। ये दलालों की वजह से, ये दलाल कोई और नहीं, कंपनी के अधिकारी ही पाल रखे हैं, कंपनी के अधिकारी दलाल बनाते हैं। लेकिन कलिंगा इन दिनों ऐसी चर्चाओं में आई, ऐसी बदनाम हुई, इतना लूटपाट चालू हुआ उसमें कि लोग 2-2 लाख रुपए देकर हेल्पर ड्राइवर के लिए भर्ती हो रहे हैं। बताइए, क्यों कुछ तो मिल जाए, परिवार तो चले। 2 लाख रुपए लेके यानी 6 महीने के पेमेंट पहले खा लिया इन लोगों ने, 6 साल बेगारी करवा दिया किसी परिवार के एक सदस्य से। बताइए। तो मेरा निवेदन है कि अभी पूरा मेरे पास भी आईडियो आई हैं, आईडियो भी आया है, चैट भी आया है, आपकी कई चीजें भी आई हैं, एक वीडियो भी आई है। समय दीजिए, पहले कंपनी को मेल होगा, फिर आपसे मैं बात करूंगा, जरूर करूंगा। आपकी जरूरत हो तो आप बात करना, हमारी जरूरत आई तो मैं बात करूंगा। लेकिन जिन लोगों का हमारे आपने पैसा लिया है उन्हें ईमानदारी के साथ वापस कर देना। उनके अगर रोजगार पे कहीं आँच आई तो बर्दाश्त से बाहर होगा। और निकल गए जिस दिन कंपनी से तो ठीक है, उन्हें मैं तो समझ लूंगा, कहीं ना कहीं एडजस्ट करूंगा, कराऊंगा भी। और जिन लोगों को मैंने रोजगार दिलवाया है बड़े प्रेम से, 1 रुपए किसी से नहीं लिया, और हमारे कास्ट के नहीं है, हमारे रिश्तेदार भी नहीं निकले। मैं तो अभी अपने भाई के लिए बोला था, कभी हमने कभी 1 रुपए नहीं लिया। मैंने लोगों ने को तैयार किया, मैं लोगों को बनाया, उस परिवार के दुख को समझा। हमारे साथ साहू, साकेत, पनिका, गोड़, ठाकुर, बनिया, पंडित, इन कास्टों से मैंने रोजगार दिलाई लोगों को। हमारा कोई इनसे कुछ संबंध नहीं, सिर्फ मित्रवत हैं, दोस्त हैं वो। उनके परिवार की स्थिति को मैंने देखा है, तब उन्हें रोजगार की जरूरत है। जिनके घरों में 4 बेटियां हैं, 1 भाई है, 1 माँ बाप है, बुढ़े हैं, उस परिवार को रोजगार की जरूरत है। जिनकी जमीनें चली गई उसको रोजगार की जरूरत है। जिनके घर मकान गिर गए उनको रोजगार की जरूरत है। पर ये विवेक मिश्रा, नवीन मिश्रा, जावेद, सुनो, सिंगरौली में काम करना है तो यहां के लोगों को रोजगार दो। और पैसे लेकर जो 2 लाख की एंट्री दलाल पैदा करके पैसा ले रहे हो ना, उसमें मेरे भी लोग हैं, याद रखना। उनसे भी आपने पैसे लिए, मैं दूंगा, उनकी नौकरी जा सकती है, कहीं ना कहीं उन्हें नौकरी मिल जाएगी। पर याद रखना, कहीं गलती से हमारे लोगों पर आंच भी आई ना, तो भारत देश की किसी कोने में रहोगे वहां से निपट लेंगे। और दूसरी चीज कि दलाली वाला काम बंद करवा दो। अब बहुत दिनों तक इंतजार हुआ, और जिस चौराहे पर जहां कहोगे वहां भी मिलने की क्षमता रखते हैं। मेरा विवाद उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य सिर्फ है लोगों को रोजगार। पूरे साथ ही तैयार रहना, कभी भी आवाज दी जा सकती है। अगर आवश्यकता पड़े तो कंपनी बंद कराओ, आवश्यकता पड़े तो कंपनी उखाड़ के फेंक दो, और आवश्यकता पड़े तो आग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आवश्यकता पड़े तो मुझे कुर्बान भी कर देना, मैं होने को तैयार हूं, डरता नहीं हूं। बाप ने पैदा इसलिए किया है, ना मर्द नहीं हूं, मर्द हूं। जिस दिन आवश्यकता गरीबों पे आंच आएगी, हमारे लोगों पे आंच आएगी, मेरे परिवार पे आंच आएगी, तो गर्दन सबसे पहले मेरी कटेगी। पहले युद्ध करूंगा, सर झुका के नहीं भागूंगा मैं। और जो दलालों के माध्यम से पैसे ले रहे हो ना, 2 लाख 4 लाख, बंद कर दो। मैं बोल रहा हूं ना, जावेद पैसा लिया, विवेक मिश्रा ने भी पैसा लिया, नवीन भी पैसा लिया है, सिर्फ दलालों के माध्यम से। मेरे लोगों से पैसा लिया गया, मैं इसलिए एविडेंस दे रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं किससे पैसा, मेरे लोगों से लिया गया। जब हमारे लोग हमसे बता रहे हैं, भैया मैंने यही पूछा क्या कर रहे हो, बोला कलिंगा में भी अभी रोजगार मिला, ड्राइवरी कर रहा हूं, कोई हेल्पर ही करने को तैयार है। कैसे हुआ भाई? 2 लाख रुपए मैंने दिया। किसको दिया? एक दलाल था, इस माध्यम से जावेद सर के पास चला। वही मुस्लिम परिवार से मेरा मित्र रहा। मुस्लिम परिवार को कैसे रोजगार ज्यादा वहां मिल रहा है? क्योंकि जावेद इन वालों पे समाज के लोगों को रोजगार दिला रहा है, वही पैसा ले रहा है। ऐसे ही विवेक मिश्रा, नवीन मिश्रा भी दलाल पैदा किए वहां, दलालों के माध्यम से पैसा लेते हैं, फिर रोजगार देते हैं। लिस्ट बनती है किसको देना है, लिस्ट बनती है, जिसकी लिस्ट में नाम आएगी उसे ट्रायल किया जाएगा, उसे रोजगार दिया जाएगा। तो बहुत कुछ है साथियों, तैयार रहना। जल्द अगर आवश्यकता पड़ी तो जिस लड़ाई हद तक जानी पड़ेगी उस पर जाया जाएगा, क्योंकि सम्मान की लड़ाई है, इसकी लड़ाई नहीं है। जब हमारी बुराइयां भी पीछे होती तो मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता जिद, लेकिन हमारे लोगों जब आंच आती है ना, हमने कभी रोजगार नहीं मांगा, हमें रोजगार की जरूरत नहीं है, हम 10 लोगों को रोजगार देते हैं ईश्वर की कृपा से।
माँ बाप का आशीर्वाद है उतना, लेकिन आप क्या करते हो, उस गरीब परिवार से 2 लाख रुपए ले लेते हो, जो अपनी जमीन बेच के आ रहा है, जो 10% ब्याज पे पैसे लेके आ रहा है, जो अपनी गाड़ी घोड़ा बेच के आ रहा है, गहना बेच के रोजगार आपसे मांगने जा रहा है, उससे पैसे ले रहे हो। और उसके बाद भी यहां के लोगों से नहीं ले रहे हो, आप बाहरी लोगों से ले रहे हो। लेकिन जो लोग प्रभावित हैं, जो प्रदूषण झेल रहे हैं, जो लोग पत्थर खा रहे हैं, जो लोग इस प्रदूषण की बीमारी की चपेट में, जो विस्थापित है, जिनकी जमीनें चली गई, घर उजड़ गया, उनसे पैसे की डिमांड करते हैं, उसके बाद भी उन्हें रोजगार नहीं देते। तो मैं बताऊंगा रोजगार कैसे दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप पावरफुल हो, आपकी पकड़ ऊपर होगी, पैसा देते हो, थाना पुलिस कितने बार दोगे। और आपके कंपनी की हेड ऑफिस तक मैं बात करूंगा, जल्द होगी। मेल आईडी सब डाटा फिट फट जाएगा, तैयार रहना। अब मानहानि मुकदमा, अरे अध्यक्ष तेरे की मानहानि मुकदमा बहुत चलता है, बहुत आते हैं और जाते हैं। क्या होता है मानहानि मैं जानता हूं, क्या होता है मुकदमा मैं जानता हूं। समझ गए? हमें सरकारी नौकरी नहीं करनी, नौकरी या रोजगार आपको करना है, मुझे नहीं। मुझे जो करना है मैं कर रहा हूं। ईश्वर की, मां बाप का जब तक आशीर्वाद है, ऊपर वाला कुछ नहीं कर, सही है ना। तुम्हारी क्षमता नहीं है मेरा एक बाल बागा कर लेना, बिगाड़ लेना, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं बैठ के बात करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं। हमारे लोगों का पैसा वापस हो जाए, उन्हें रोजगार मिल जाए, और वही वो लोग नहीं, जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं जो प्रभावित हैं, जिनकी जमीनें गई, उनको रोजगार मिले, ईमानदारी के साथ मिले। हमारे पास लोग कनेक्ट में हैं, डायरेक्ट मेरी बात हो रही है मुंगेर के लोगों से, आसपास से प्रभावित लोगों से, जिनकी जमीनें गई, उनसे बात हो रही है। पर दलाली नहीं चलेगी, ध्यान देना। तो तैयार रहना साथियों, फिर बात करूंगा मैं। अभी जल्द ही मीटिंग होने वाली है कुछ लोगों से। प्रवीण तिवारी भैया, आपका भी स्वागत है, आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन प्राप्त हो। कलिंगा कंपनी में दलाली को लेकर, तानाशाही रवैये को लेकर जावेद, नवीन, अभिषेक मिश्रा, 3 नाम बड़े चर्चाओं में है। कलिंगा कंपनी में दलाली चल रही है, 2 लाख रुपए प्रति नौकरी दिया जा रहा है। हम नहीं, पूरा लोग चिल्ला रहे हैं, बल्कि हमारे लोगों से ही पैसा लिया गया, मेरे दावे के साथ कह सकता हूं। तो आपकी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। ऐसा नहीं है जब तक यहां अवनीश तिवारी बैठा है, इस शरीर में एक भी कतरा अगर होगा और कोई आवाज देगा तो उसके लिए गर्दन कटा दूंगा मैं। कोई दिक्कत नहीं, कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, लेकिन याद रखना अन्याय नहीं चलेगा। कोंडई में यही विवेक मिश्रा थे जिनकी जरूरत में हम लोगों ने काफी मदद की। बिल्कुल भैया, इसमें भी जब इस पर चर्चाएं होंगी, मीटिंग हुई, तो आप सादर आमंत्रित किए जाएंगे, आपको बुलाया जाएगा। इस बार जो भी लड़ाई होगी आर पार होगी, और सिर्फ गरीबों के लिए होगी, और उन्हें रोजगार मिले जिन्हें रोजगार की जरूरत है। हमें नहीं रोजगार की जरूरत, मैं बोल रहा हूं ना। हम एक भी नौकरी नहीं मांगने को तैयार है कि हमारे लोगों को दो, नहीं, हमें नहीं चाहिए नौकरी, पर हमारे लोगों से पैसे लेकर रोजगार मत दो। 2 लाख रुपए क्यों लिए? जब उसके अंदर ड्राइवरी के गुण हैं, जब वो गाड़ी चला सकता है, जब हेल्परगिरी कर सकता है, जब सुपरवाइजरी कर सकता है, पैसे क्यों लिए 2 लाख रुपए? नया सवाल है ये। जब सब कुछ करा उसके अंदर 2 लाख रुपए लेने क्या जो थे कलिंगा में? और देखिए, मैंने इससे पहले पोस्ट मैंने किया है, उसमें क्या व्यक्ति बोला है, और जावेद को आप पढ़ना, इसके पहले जो पोस्ट होगी मेरी। तो लाइव आया इसलिए नहीं आया हूं, लाइव इसलिए आया हूं कि आप सभी लोग तैयार रहिए। विधायक क्या करते हैं भी देखना बाकी होगा। नया विधायक, 3 विधानसभा के 3 विधायक हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, और रोजगार कार्यालय है। फिर कोई नहीं रोक पाएगा। लाठी डंडे मुकदमे कब तक चलाओगे? 1 बार 2 बार 3 बार? कब तक पहरे करोगे कंपनी के? कब तक पहरेदार बनोगे विवेक मिश्रा के? कब तक पहरेदार बनोगे नवीन के? कब तक पहरा बनोगे जावेद के? कब तक तलवे चाटोगे किसी के? नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप इंसान हो, इन गरीबों के लिए, इन परिवार के लिए रोजगार देने की बात करो, इनका भी जीविका चले। आप लाखों रुपए कमा रहे हो ना, अब लाखों रुपए लेके 6 महीने पहले लोगों से एडवांस ले रहे हो, इसके बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है ना, मैं दावे के साथ कहता हूं। तो इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। लड़ाई ऐसे नहीं, आवेदन पत्राचार बंद करना होगा। जो जिस भाषा में समझे उस भाषा को समझाना होगा। मुकदमे किस पे कायम होते हैं? जेल कौन लोग जाते हैं पता है? जो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, अपराध होने में चंद मिनट लगते हैं, पर उसे न्याय मिलने में वर्षों बीत जाते हैं मेरे भाई। तो आप आवेदन पत्राचार करोगे, आपकी जमीनें जाएंगी, आपका पैसा जाएगा, आपको रोजगार नहीं मिलेगा।
कई पुरख भी जाएंगे, कई पुस्त भी जाएंगे, लेकिन अगर वहीं जूता जबर रहेगा, वहीं पावर रहेगी, ताकत रहेगी, तो आप हो सकता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीने जेल में भी रहोगे ना, उसके बाद आओगे तो रोजगार उन्हें देना पड़ेगा। इस अथॉरिटी पे काम करना पड़ेगा। 4-6 लाठी खा लेना, लेकिन रोड पे एक्सीडेंट होके मत मरना, पत्थर खा के मत मरना, बीमारी के कारण मत मरना। 4 लाठी खा के जेल जाके फिर छुट के आओगे तो कम से कम स्वाभिमान से जियोगे। मैं अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है। और नेतागिरी, दलाली, तलवे चाटने वाला काम नहीं है। हमने किसी के हाथ भीख नहीं मांगा, तो अपना एक गर्स है। जो भी लोग हैं तो तैयार रहना, रोजगार तो मिलेगा। कोई भी कंपनी आएगी, एक नया टीम गठित होगी, अब सिर्फ उग्रता चलेगा। हम कानून को नहीं तोड़ेंगे, पर जिस दिन कानून हमारे खिलाफ जाएगा उस दिन कानून भी तोड़ेंगे, क्योंकि कानून हम तोड़ेंगे नहीं। जिस दिन कानून हमारे खिलाफ जाएगा उस दिन कानून भी तोड़ेंगे। मुझे पता है, बोले अपराध करने में सिर्फ चंद मिनट, चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन उसको न्याय मिलने में कई वर्ष बीत जा रहे हैं, कई वर्ष बीतते जा रहे हैं। एक न्याय पाने की उम्मीद में लोग ज्ञापन दे रहे हैं, जमीनें चली गई, पेड़ पौधे चले गए, वहां की यादें, वहां की पूरी प्यार मोहब्बत दोस्ती यारी, उस जमीन पे खेले कूदने वाले बच्चों की क्या क्या नहीं गया, उस परिवार का क्या नहीं गया। तो उस व्यक्ति का दर्द समझो। यहां के जो लोग 2 लाख रुपए कर्ज लेकर, गाड़ी बेचकर, गहना बेचकर, जमीन बेचकर जो रोजगार मांग रहे हैं, उनके परिवार पर क्या बीतता होगा, उनकी समस्या समझो। और आप कहां के लोग रोजगार दे रहे हो? जो 2 लाख रुपए देंगे वही बाहरी लोग। यहां के लोगों से पैसा भी लेकर रोजगार नहीं दे रहे हो आप। विस्थापित को पैसा नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रदूषण के मार वो लोग झेले, जमीनें चली गई, पेड़ पौधे चले गए। तो याद रखना, एक अपराध और सही, अगर एक व्यक्ति की कुर्बानी की वजह से 50 परिवार जिंदा रहे तो एक व्यक्ति कुर्बान हो जाना चाहिए। उसमें से मैं एक हूं, मैं होने को तैयार रहूंगा, कहीं पीछे नहीं जाऊंगा। मैं एक बार जन्म लिया है, मरेंगे भी एक बार। आज नहीं बुढ़ापे में मरेंगे, जवानी में ही सही। तो युद्ध इस बार होने की तैयारी है, कभी आवाज दी जा सकती है, तो अब सब तैयार रहना। धन्यवाद।